हम सबको बचाए। मगर मैं यहाँ पे आपको कुछ फैमिली से मिलवाना चाहूँगी जो भी आपकी तरह इस महंगाई का शिकार है, मगर उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हल निकालें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जो सबसे पहले मेरे पास फैमिली सीधे हाथ पे बैठी है यहाँ, हमारे साथ बैठे हैं जी राहील, जो कि भाई हैं इन सब बहनों के, और मैं एक एक करके सब बहनों के नाम गिनवाऊंगी। एक नाज आपा हैं, बड़ी बहन है आप, फिर महक है, ठीक है, ये मंजली बहन है ना, और अलीज़े हैं छोटी बहन। तो आप लोग 4 फैमिली मेंबर्स हैं राहील? जी जी। अम्मी अब्बू वाले साहब की तो वफात हो गई है। अच्छा। लेकिन अम्मी जो है हमारी बीमार रहती हैं, घर में होती हैं। अच्छा, ठीक है। और 3 बहनें हैं आप लोग, और एक ही भाई हैं आप? जी, मैं इकलौता हूँ। एक भाई हैं। जी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं राहील कि आप क्या अर्न कर लेते हैं, क्या काम करते हैं? बस जो हो जाता है आजकल, तो पता है आपको, जॉब मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। तो मैं से मार्केटिंग में होता हूँ। अच्छा। छोटी मोटी जॉब है मेरी फ्रंचाइज अच्छा। के अंदर, तो इतना अच्छा तो मतलब है नहीं आजकल जो भी फिर भी मिल जाए। कितना कमा लेते हैं? बस 25,000 मुश्किल सान हो जाता है। 25,000? जी जी, 25,000। लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। तो आपका घर अपना है या किराए? नहीं, रेंट पे है। रेंट? और वहाँ का रेंट कितना है? रेंट 20,000 है जी? 20,000। 20,000 रुपए रेंट है, 25,000 आपकी तनख्वाह है जी। तो 20,000 रेंट में देने के बाद आपके पास बचते हैं 5,000। जी। इस रेंट में क्या बिजली गैस शामिल है? बिल्कुल शामिल है, लेकिन हम बस क्या बताएं आपको, जिस तरह आजकल के हालात है। लेकिन उस 5,000 में आप ग्रोसरी कैसे करते हैं? घर में कोई और कमाने वाला है? ये भी काम करती हैं, ये भी क्या सर्विस करती करती हैं? ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं। ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों जी। को, और थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग में मैंने कंप्यूटर में पढ़ाई की हुई है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है। थोड़ा इस तरह हम अर्न कर लेते हैं, और भाई को भी पार्ट टाइम जो भी काम मिल जाता है, जो फ्रेंड कहीं बता देते तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे घर की रूटीन चलती है। मतलब ग्रोसरी की तो आप कितना कमा लेती हो महीने का? 7-8,000, क्योंकि आजकल पहले तो माशाल्लाह 15,000 से अबव था, मतलब अर्न हो रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, जाहिर सी बात है महंगाई हुई तो ज़्यादातर लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई से बिठा लिया। सबसे बड़ा हमें जो सामना करना पड़ा इस महंगाई का वो ये है कि एजुकेशन बिल्कुल थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ज़ीरो हो रही है। जाहिर सी बात है ख़राब हो गए हमारे कि हमें फिर इनको भी उठाना पड़ गया। हाँ। घर में, तो ये अब घर में ही देखती हैं ज़्यादातर। हाँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की आगे जो थी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाई। मेरी छोटी बहन है, ये भी 9th में है, तो इन्हें पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। इन्हें भी हमने प्राइवेट से हटा के अब गवर्नमेंट में एडमिशन करवाया है। थोड़ी सी मैं हेल्प कर देती हूँ इनकी। शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा काम, हाँ जी, थोड़ा सा कर देती हूँ। जाहिर सी बात है घर को देखना पड़ता है। बहनें छोटी छोटी, भाई की है नहीं इतनी आमदनी, थोड़ा बहुत मैं भी बीमार afford रहती है कर हमारी, तो देती इसलिए हूँ। तो बहन को बुलाना पड़ता है अक्सर। हाँ। मैं इनकी हेल्प तो अभी कर आपकी एक बहन की शादी हुई है, अभी जी। 2 बहनों की शादी है। जी जी। एक तो ये भी तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब बहनों की शादी करनी होती है तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है उस शादी को अरेंज करने के लिए। बहनों की ज़रूरत की चीज़ों के अलावा लोगों को खाना खिलाने वगैरह के लिए आई डोंट नो मतलब कितना चाहिए होता है। अभी हम पे वो वक्त नहीं आया, मतलब कि मेरे बच्चों की शादी तो नहीं शुरू हुई, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ आइडिया है आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ होगा? ये भाई को पता होगा, भाई ने मैं बेचारा वैसे कुछ बता नहीं सकता डायरेक्ट, लेकिन बहुत क्योंकि उस वक्त अलग ज़माना था। इनकम नहीं थी इतना, लेकिन हमने कर्जा कर लिया लेके था। करा है उन्होंने, शादी करी, कर्जा लिया था भाई ने, फिर उसे लेकिन बस हो गया। लेकिन अगर आज के दौर में हम लोग बात करें तो छोटी से छोटी भी अगर किसी को कोई चीज़ देनी है, जाहिर सी बात है बहनों को खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाता, ये तो सभी जानते हैं। तो अगर छोटी से भी छोटे कोई आइटम्स देने हैं तो कम से कम आपके पास 3-4 लाख तो होने चाहिए। मैक्सिमम बात कर रही हूँ कि इतना तो होना चाहिए, तो फिर ही शादी का आगे सोच सकते हैं। और जो अभी तो हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से अभी तक हमारे भाई की भी शादी नहीं हुई है, वो हमारी वजह से बेचारे अभी। अब असल में इनकी शादी पहले होए तो मैं अपने लिए सोचूं, अब इनके खराजात भी हैं, घर के भी हैं, वालिदा भी बीमार हैं, और जो वालिद साहब तो है नहीं, इतनी कमाई नहीं है तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बस ये थोड़ा बहुत हो जाता है, मेरे हस्बैंड देते हैं तो मैं घर आ जाती हूँ, बहनों की भी हेल्प कर देती हूँ। जाहिर सी बात है मुझे भी देखना पड़ता है। जो ग्रोसरी बस इस हमारी वजह से। 14-15,000 में कंप्लीट हो जाती थी महीने की, मतलब मैं राशन की बात कर रही हूँ, उसमें एक्स्ट्रा तो और कोई चीज़ें हैं नहीं इसमें, वही अब 30 से अबव हो चुकी हैं। हाँ। तो अब बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी ट्यूशन्स वगैरह करके काफ़ी कवर हो जाता है। तो अब आप लोगों ने क्या हल निकाला इसका? इसी तरह आप लोग ऑटो पे छोड़ी हुई अपनी ज़िंदगी कि चलो ये महीना गुजर जाए फिर देखेंगे, ये महीना गुजर जाए? सर्वाइव तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हालात जिस तरह चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमें कुछ आसरा नज़र आ नहीं रहा उससे। हाँ। ऑलरेडी महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आप देखें पेट्रोल जैसे,
क्योंकि मैं जॉब पे जाता हूँ तो आपको नहीं पता मैं कितनी परेशानी में गुजरता हूँ। पहले हम बाइक पे आते थे, आहिस्ता आहिस्ता हमने बाइक भी छोड़ दी। तो अब आप कैसे जाते हैं? अब मैं बस में आता हूँ, लेकिन मुझे बस भी बहुत महंगी पड़ रही देखा जाए तो। मुझे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो हमारी जो इनकम है वो ज़्यादातर इसमें ही कन्वेंसेस वगैरह में ही स्पेंड हो रही है, तो बच तो कुछ रहा नहीं है। और जॉब्स भी अगर मैं करता हूँ पार्ट टाइम भी, तो उस पर भी तो वो खास बच नहीं पा रहा। तो लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट हो गई इस वक्त आगे भी। और हालात जो बता रहे हैं, जो महंगाई जिस तरह बढ़ घर रही है, में बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, गैस बिल के ही आ आप जाते हैं, अंदाजा गैस लगा लें, बिल्कुल इतने नहीं है ज़्यादा घर में, उसके बावजूद भी 25 परेशान, बिल रुपीज़ पूरे यूनिट लग पूरे के आ आ रहे रहा है, तो पता भी नहीं बिल के हिसाब से क्या लग के आ जाए 12 साल में ही है। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आप लोग भी उसी स्टेज में हैं जिस स्टेज में हम सब हैं, बिल्कुल। जिसकी आमदनी थोड़ी ज्यादा है उसके अखराजात और भी ज्यादा और हैं। भी ज़्यादा है।